से भक्तों को जय माता दी। हरिओम नमो नारायण। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, अगर कोई शक्ति प्रकट हो चुकी है आपके शरीर पर और आपको उनसे कार्य लेने नहीं आते तो कैसे कार्य आप उनसे ले सकते हैं। या अगर कोई शक्ति आपके अंतर्हित आती है, मतलब आपको आभास होता है और आपको पता है कि ये पॉजिटिव शक्ति है, अच्छी शक्ति है, या गुरु का मार्गदर्शन आपको मिल चुका है कि अच्छी शक्ति है, आप इनसे अपने घर के कार्य बना सकते हो, तो आपको कैसे बनाने हैं वो कार्य। या फिर अगर आप कोई आम जन है, साधारण जन है, और आप पूजा पाठ करते हैं और आपका तपोबल ज्यादा है और आपको ऐसा लगे कि कहीं विशेष परिस्थिति में आपको किसी भगत का, जैसे या घर परिवार वाले का, अगर कोई उनको कोई परेशानी है और आप उसको सुलझाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप स्वयं उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसे अगर कोई शक्ति प्रकट होती है उसके बारे में बताता हूँ। अगर प्रकट होती है वो शक्ति, तो शक्ति को मैंने कई वीडियो के माध्यम से बनाया है, आप पुराने वीडियो चेक कर सकते हो, कि वो बच्चे के स्वरूप में होती है। जैसे जैसे हम उसको बढ़ाते हैं, उसकी शक्तियों को जैसे जैसे हम उसको भोग प्रसाद देते हैं, तो वो आगे ग्रोथ करती है और आगे बढ़ जाती है। तो जैसे कोई शक्ति प्रकट होती है, तो आप उनसे कैसे कार्य ले सकते हो। सबसे पहले तो मार्गदर्शन गुरु का, कि वो शक्ति अच्छी हो, पवित्र हो, और अगर कोई ब्रह्म शक्ति की ही अगर कोई अंश रूप शक्ति होगी तो वो कार्य करेगी। तो आप उनके नाम से अरदास कर सकते हो, कोई नारियल चुन्नी वगैरह, नारियल चुन्नी या उसके साथ कुछ पैसे लगा के 11 रुपए 21 रुपए आप उनके नाम के रख सकते हो, कि महामाया या महाशक्ति जो भी आपके ऊपर आती है, आप उनका नाम लेकर कि भाई इन इन माता रानी, ये मेरा काम है, अगर इस कार्यों को आप सिद्ध करते हो तो मैं आपको भोग प्रसाद अवश्य दूंगी। आप ये बोल के रख दें, तो जैसे ही वो कार्य पूर्ण हो जाए, तो आप जिस भी शक्ति को मानते हो, सपोज अगर माता महाकाली है या दुर्गा माता है, आप उनके विशेष कोई मंदिर है आसपास में, तो उनके मंदिर में जाके उस नारियल चुन्नी अरदास को चढ़ा के आए, और भोग के रूप में हलवा, पूरी, काले चने, या जो भी आपने बोल रखा हो, मनौती मांग रखी हो, वो आप करें। तो इससे क्या होता है कि आपके तपोबल के आधार पर ही जो शक्ति आपके अंदर प्रकट हो रही है, वही शक्ति आपके कार्य को बढ़ा देती है, तो आपको किसी भगत साधक के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, मैंने बताया कि अगर कोई जो शक्ति आती है और वो प्रकट नहीं होती है और अंतर्हित अगर चलती है, तब भी आप उनसे कैसे कार्य बना सकते हो। तो आप उनका भोग प्रसाद बोलकर आप उनसे कार्य बना सकते हो, या फिर आप उनके नाम से अरदास कर सकते हो कि भाई जो भी मेरा कार्य है ये बन जाए, तो मैं आपके लिए ये करूंगी। तो थोड़ा बोलने का ये होता है कि जो भी हम उनको भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, उनसे भी उनको उनकी ऊर्जा बढ़ती है। और जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके अंदर कोई प्रकट शक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं आती, लेकिन आपका तपोबल ज़्यादा है और आप दूसरों को ठीक करना चाहते हैं, या घर परिवार के जो सदस्य हैं, आप ये चाहते हैं कि उनको इंस्टेंट आराम हो जाए, तो उन उसके लिए आपने क्या करना होता है। अगर कोई शक्ति जैसे अगर आप भगवान शंकर की ही सेवा कर रहे हैं, या माता महादुर्गा की सेवा कर रहे हैं, माता काली की सेवा कर रहे हैं, और कोई प्रकट शक्ति आपके पास नहीं है, या किसी भी प्रकार का आपको मंत्र का ज्ञान नहीं है, या कोई भी प्रकार की आपके पास सिद्धि नहीं है, लेकिन आपका तपोबल ऐसा है कि अगर आप मतलब घंटा 2 घंटा भी अगर आप रोज का भजन करते हैं या नाम लेते हैं भगवान का, या किसी विशेष पूजा पाठ का आपने नियम बना रखा है, तो वो जरूर इतना तपोबल होता है कि आप घर घर पे आप अपने जरिए माँ का नाम लेकर आप उनका इंस्टेंट उनको थोड़ा बहुत आराम दे सकते हैं। जैसे किसी को चोट लग जाए तो फर्स्ट एड जो होती है वो दे सकते हैं, बाद में आपको हॉस्पिटल वगैरह में ले जाने का समय मिल जाता है। उसी प्रकार से अगर किसी को दिक्कत है, तो आप उनको फर्स्ट एड कर सकते हैं अपने तपोबल के आधार पर, लेकिन फिर अपने वजन को भी बढ़ाएं। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो उसमें आपने क्या करना है, अगर आपको कोई गुरु द्वारा प्रदत्त कोई मंत्र है, उस मंत्र से कर सकते हैं, या फिर जिस प्रकार की आप साधना करते हैं उस मंत्र से आपने एक जैसे गिलास ले लो, उसमें पानी रख के उसके अंदर आपने पहले 3 बार उसी मंत्र का उच्चारण करना है, उसके बाद उसके अंदर 3 फूंक मारनी है। वो फूंक मार के वो जल उसको पिला दो, तो शरीर में अगर कोई पीड़ा है, सिर में दर्द है, कमर में दर्द है, या कोई और परेशानी है, तो उससे तुरंत उनको आराम मिल जाएगा। या फिर तरीका, जो भी शक्ति आपने अर्जित करी है, जो भी आपने भजन किया है, उसी के बल पे आप कर सकते हो। लेकिन तरीका आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हो, या भक्तों में जो प्रचलित तरीके हैं उनको भी आप ले सकते हो। या आप उनके सिर के ऊपर हाथ रखें और 3 बार उसी मंत्र का उच्चारण करें, उसके बाद सिर के ऊपर फूंक मार दें, उससे भी उनको आराम हो जाएगा। या फिर जैसे जौ के दाने होते हैं, तो उसमें 7 जौ के दाने लें, वो पढ़ के उनको उसी मंत्र से, मतलब जब आप वो मंत्र बोल रहे हो, एक मंत्र बोले, उस जौ के दाने को हाथ में लेके घुमाते रहे और फिर वापस रख दें। ऐसे ही 7 जौ के दाने पढ़ के आप उनको दे दो, तो उससे भी उनको आराम हो जाएगा। अगर किसी को भूत प्रेत की बाधा लगी हुई है, किसी को ऐसा लगता है कि विपरीत बाधा है, तो आप उनको लौंग दे सकते हैं। उसमें 4 लौंग लेनी है आपने, उसमें जो भी शक्ति का आप ध्यान करते हो उसका सिर्फ नाम लेना है, और नाम से ही उससे शक्ति को सिद्ध करके, उन लोगों को सिद्ध करके उसको तुरंत खिला दो।
तुरंत तुरंत उस चीज़ में आप आराम आपको रिलीफ़ मिल जाएगा। पूरी तरीके से आराम नहीं होगा तो रिलीफ़ ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपका तपोबल ज़्यादा है, आपकी पूजा-पाठ ज़्यादा है और आप कई-कई महीनों से या सालों से आप उसी सेवा में लगे हुए हो और आप उस चीज़ को कर रहे हो, तो हो सकता है वो चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म भी हो जाएँ, अगर उनको कोई दिक्कत हो रही हो। तो ये जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, ये आप अपनी शक्ति के माध्यम से, अपनी सेवा के माध्यम से, अपनी जो भी आपने सेवाएँ करी हैं भगवान की, उनके माध्यम से आप अपने घर के लिए कर सकते हैं। या फिर आपका कोई परिजन है जो बहुत ज़्यादा संकट में, परेशानी में, तो आप थोड़ा बहुत उनका ऐसे फर्स्ट एड उनको दे सकते हैं कि ताकि उनको रिलीफ़ मिल जाए। बाद में आपको मौका मिल जाए किसी भगत के पास अगर आपको उनको दिखाना है, तो आप उनको वहाँ दिखा सकते हो। अगर इसमें मैंने आपको बताया कि जो भी अगर आपने तपोबल थोड़ा कम कर रखा है या आपके पास ज़्यादा सेवा नहीं है, आपने जो भी भजन किया वो कम है, इसके जो भी मैंने आपको कार्य बताया, ये कार्य करने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे, नहीं तो 1 घंटा तो ज़रूर पूरे दिन में आपने 1 घंटा जो परमात्मा के नाम का निकाला और 1 घंटा आपने बैठ के भजन किया। मैं टोटली काउंट नहीं कर रहा हूँ कि आप मंदिर गए, आए या फिर आपने जोत बत्ती की, ऐसा नहीं। सिर्फ़ सब कुछ करने के बाद जब आप बैठ के आपने पूजा करी, चाहे उसमें आरती करी, चालीसा करी या फिर जोत बत्ती जला के आप खाली नाम ही लेते रहे, वो चीज़ काउंट करके कि वो 1 घंटा होना चाहिए, 1 घंटा आपका भजन होना चाहिए। जब भजन अगर आप 1 घंटा करते हो, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये चीज़ें कर अगर आपने एक भी आदमी को ऐसे झाड़ा लगाया है या फिर ऐसे उनके ऊपर फूँक मार के उनको ठीक किया है, तो आपने उस दिन डबल भजन करना है, 1 घंटा और करना है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, तो हमारा 1 दिन का भजन उनके ऊपर न्यौछावर हो जाता है, चला जाता है। तो जैसे आपको समझाया है अगर इमरजेंसी पड़े किसी प्रकार से तो आप इस प्रकार से इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। जय माता दी, हरि ओम, नमो नारायण।